दोस्तों ऑलरेडी मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के काफ़ी सारे पेपर्स अपलोड किए हैं जिसमें आपके कंपलसरी पेपर्स तो उसमें स्टैटिस्टिक्स हैं, आपका इकोनॉमिक्स है, जनरल स्टडीज़ वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो आपको जितने पेपर्स मैंने आज तक अपलोड किए हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये जो आज का पेपर है ऑलरेडी मैंने ऑप्शनल्स के भी ऑप्शनल पेपर लाइक आप रूरल इकोनॉमिक्स था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आज इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे अपलोड किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप रियली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनफैक्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अभी फार्म आपने अभी सबमिट अगर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली पहले जितने इसमें पेपर्स हैं उनको चेक कर लीजिए। तो बाद में यहाँ पे ऑप्शनल्स आप लीजिए क्योंकि इसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कोई भी 2 ऑप्शनल ले सकते हो। तो डेफिनेटली पेपर चेक करके ही आप यहाँ पे ऑप्शनल्स की जो आपकी चॉइस मिल रही है उसको प्रूडेंटली यूज़ कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है डेफिनेटली यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स फर्स्ट है आपका तो आपके 2 ऑप्शनल्स यहाँ पे चूज़ करने होंगे। तो 2 ऑप्शनल्स में 200 मार्क्स आपके होंगे, एक ऑप्शनल में 100 और दूसरे में 100। 3 घंटे का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव है ये। तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी और बाकी ये आपको याद अभी से अपने दिमाग में ये आपको अभी से सेव रखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जब भी आप पेपर जब भी सॉल्व कर लोगे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, ये कभी कभार फर्स्ट और 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होंगे। तो हम सारा कुछ यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सिलेबस के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स फर्स्ट में, ये आपका यहाँ पे है एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस। ये यहाँ पे दिया गया है एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पे पहला नंबर है। तो हर एक में यहाँ पे 10 मार्क्स हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे बी पार्ट है। तो लिस्ट आउट फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम of a firm in an industry and forces of equilibrium of an industry in perfect competition. What is the relation between two pair of forces? ये आपको याद रखना होगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करनी है। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन आए हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस करो अप्रोच एंड रिवील प्रेफरेंस अप्रोच टुवर्ड्स डिमांड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय एसेंशियल फीचर्स। तो सेकंड का यहाँ पर बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे है, डिस्कस द प्राइस डिटर्मिनेशन इन द सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया है, व्हाट आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड इन प्राइसिंग इट्स सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस इल्यूरस थ्योरम, इट इज अजम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स है इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिए। तो ए पार्ट इसमें भी है, इसमें 2 पार्ट है, आपको 10-10 मार्क्स की। एक्सप्लेन क्यूज नोटिस करो कि आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट यहाँ पे है, शो द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसकी भी 10 मार्क्स हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, हाउ इज केनीशियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ डज इट मैटर्स फ्रॉम पॉलिसी एंगल। तो ये यहाँ पे 15 और 5 यानी 20 मार्क्स हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट आउट बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, व्हेन शुड ईच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट बी एम्प्लॉयड एंड व्हाई। तो 5-5 और 10 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पे फिस्कल के 5 है, मॉनेटरी के 5 है, और ये जो यहाँ पे व्हेन शुड इसमें 10 है। तो बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, तो ये भी आप देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू फॉलोइंग, 2 ही करनी होंगी। पेरेटोज इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे ऑप्टिमलिटी है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। कैरल और हिकस के यहाँ पे कंपनसेशन प्रिंसिपल्स हैं। ये यहाँ पर 2 ही करनी होंगी, 4 पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, पेपर नंबर 2 जो आपका है, तो ये देख लीजिए आप। यहाँ पे इसमें भी सेम, यहाँ पे एनी 5 क्वेश्चंस करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स। ये यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। बाकी यहाँ पे 100 मार्क्स, सेम टाइम भी आपका 3 घंटा है, 3 आवर्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, ये व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इज ग्रोथ मेजरेबल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी 10-10 के यहाँ पे 20 मार्क्स हैं आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे,
An input output table provides a descriptive set of social accounts regarding purchases by and sales from the different sectors of economy. Distinguish explain इसमें भी 20 मार्क्स है. Question number 3 यहाँ पे है. What are underdeveloped countries facing the problems of vicious circle of poverty? How can they break this vicious circle? इस तरह करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप देख लीजिए. यहाँ पे is population growth an obstacle to development or a facilitator of growth? Use historical and theoretical argument in support of your answer. Discuss. Question number 5 है यहाँ पे. Discuss the main arguments advanced by economists for and against planning. Question number 6 यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे. Discuss the main problems that are faced by planners to realize the major objectives of planning in mixed economy. Question number 7 यहाँ पे है. Explain why there is a divergence between private and social costs and benefits. Discuss its relevance in the context of planning. Question number 9 भी यहाँ पे 9 भी है यहाँ पे. Question number 8 है यहाँ पे. Discuss the major objectives of planning in India. Why has inclusive growth not been achieved in India? Question number 9 है यहाँ पे. Discuss the nature of economic reforms that have been introduced in India to boost industrial development. Question number 10 है यहाँ पे. Evaluate the role of public enterprises in India in the context of achieving growth with social justice. ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, सिर्फ 5 आपको करनी होंगी. ये यहाँ पे दिया गया है attempt any 5 क्वेश्चंस. तो चॉइस अच्छी मिल रही है. थैंक यू फॉर वाचिंग. कीप सपोर्टिंग. बाकी जितने पेपर्स है वो भी मैं